हर कुत्ते का दिन आता है और सही में कुत्ते का दिन आ भी चुका है। सीएम पंक का जो डॉग लैरी है उसकी वीडियो सीएम पंक ने पोस्ट की और यहाँ पे आप देख सकते हो रिंग के बीच में कैसे मस्त तरीके से जो लैरी है वो डोल रहा है। हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस इतने लंबे टाइम से हैं और हम जो सारा स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का डब्ल्यूडब्ल्यूई का मजा है उस रिंग के अंदर देखते, तो एक बार ऐसा ख्वाहिश तो हमारे अंदर भी होती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में एंटर करने का मौका मिल जाए। अब हमारा तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन जो सीएम पंक का डॉग है उसने तो इस चीज के मजे ले लिए। तो भाई जो बात कहते हैं ना हर कुत्ते का दिन आता, प्रूव हो गई आज। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 512 में। और सबसे पहले आपको आज एनएक्सटी से कुछ मामला समझाता हूं जो हुआ है। सीएम पंक आज से और बैक स्टेज दो सेगमेंट के अंदर वो थे, जो ईथन पेज और ट्रिक विलियम्स का मैच होने वाला, उसमें गेस्ट रेफरी होंगे। तो उसकी वजह से दोनों जो सेगमेंट में ना सीएम पंक कभी ट्रिक विलियम्स से बात कर रहे हैं कि भाई मैं फेयर रेफरी रहने वाला हूं। ऐसा नहीं होगा कि अगर ईथन पेज बढ़िया कर रहा है तो फिर मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तो फेवर तो मैं किसी को नहीं करने वाला। और ईथन पेज के साथ भी उनकी थोड़ी सी ऐसे नोक झोंक वाली बात होती है, मतलब ये एक तरीके से जो मैच है उसी को हाइप कर रहे थे। और सीएम पंक की भाई डेडिकेशन देखो, बंदे को स्पेशल गेस्ट रेफरी बनना है तो उसके बिल्ड में भी वो पूरा साथ दे रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार आ गया और उसके बाद जो हाइप है बस उसी के अराउंड वो खेल रहे हैं, उसको अच्छे से वो बिल्ड भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रेसन वॉलर इफेक्ट भी था यहाँ पे, एक्सियम और नेथन फ्रेजर के साथ जो मैच है उनका टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, बस उसी के लिए जो है हाइप कर रहे थे। और आज मैच टैग टीम मैच में वो जीत भी चुके हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जब तक वो मैच नहीं हो जाता तब तक तो इनका जो ब्रेकअप वाला है, स्प्लिट वाला एंगल है, वो भी नहीं देखेगा। और स्टेफनी विकेयर के बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था। आज जब बातचीतें हो रही थी जूलिया और रॉक्सैन के बीच में, तो टाइटन ट्रॉन पर वो अपीयर होती हैं और उन्होंने बोल दिया कि तुम में से जो भी कुछ मतलब तुम्हारे पास जो भी कहानी है उसके लिए मैं इंतजार कर रही हूं। तो ये जो एनएक्सटी के शोज अब सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर आज आखिरी सीडब्ल्यू नेटवर्क पर अब अगला एपिसोड होगा। यूएसए पे आखिरी एपिसोड था, तो एक तरीके से पूरा वीडियो पैकेज भी था और लगा भाई पिछले कुछ सालों में एनएक्सटी ने भी कितना कुछ बढ़िया काम कर लिया। तो अब सीडब्ल्यू नेटवर्क से अब एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जिसको स्टार्ट तो डब्ल्यूडब्ल्यूई धमाके के साथ ही कर रही है। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप ऐसी आई है भाई, आप भी सोचोगे यार ये ऐसा रॉ देखते हैं। 1.34 मिलियन व्यूअरशिप ही रह गई। अब सोचो अगर 300 के ये नीचे चले जाते हैं, जो कि चांसेस होते विंस के टाइम में मैं बोलूंगा, क्योंकि वो काफी जो वीक बाय वीक स्टोरी टेलिंग है उसके ऊपर फोकस नहीं करते थे, लेकिन ट्रिपल एच उसके ऊपर बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। तो एक जो ऑडियंस का बेस है वो तो बना रहता है। तो 1 मिलियन से नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन 1.34 मिलियन वाले जो दिन है वो आ चुके हैं। और वैसे भी अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ जा रहा है, तो वहां पे तो ऐसा कोई रेटिंग वाला सिस्टम भी नहीं होने वाला। बट यस, स्मैकडाउन को डेफिनेटली रेटिंग करते हुए बहुत सफर करना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में वैसे भी आपको पता है वो मैट्रिक इतना मैटर भी नहीं करते, क्योंकि लोग टीवी पे आजकल उतना प्रेफर नहीं कर रहे जितना आज से कुछ साल पहले करते थे। कल रात में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सारे रिएक्शंस बताए थे जे ऊसो के ऊपर, कैसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बाद पूरे रेसलिंग वर्ल्ड ने रिएक्ट किया। और जे ऊसो ने भी खुद रिएक्ट किया। वो सारे लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं जिन भी लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, और साथ में हेटर्स को भी बोल रहे हैं कि भाई वेलकम टू द यीट एरा। जो यीट वाला अब जे ऊसो की थिंग है वो और ज्यादा अब जो है पेस पकड़ चुकी है इस चीज के बाद, क्योंकि अब तो चैंपियनशिप भी आ गई है। और जे ऊसो डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी हिस्ट्री में कुछ दूसरी बार एक किसी स्टैट के अंदर या किसी रिकॉर्ड के अंदर पार्ट बन चुके हैं उसका, क्योंकि वो अकेले नहीं, दूसरे ऐसे वो सुपरस्टार बन चुके हैं जिसके बाप ने भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी और उसके बाद बेटे ने भी जीती। इससे पहले ये मिस्टर परफेक्ट और कर्टिस एक्सेल ने किया था, क्योंकि दोनों इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अभी वाला जो रिकॉर्ड है वो रिकिशी और जे ऊसो यानी इन बाप बेटों के नाम भी आ चुका है। अब जे ऊसो की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की जो जर्नी आगे कैसे जाने वाली है, एक बहुत शॉकिंग चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के इस रेन के अंदर करने वाली है। एंड रेसलमेनिया तक की जो रोड मैप है वो जे ऊसो का कैसा होगा। सुपरस्टार स्पॉटलाइट का असली अखाड़ा के ऊपर एपिसोड आ चुका है ऑन स्पॉटिफाई, तो देखो लिंक आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जे ऊसो के बारे में इंटरेस्टेड हो इस पॉइंट पे तो एपिसोड आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए। 20-25 मिनट की बढ़िया वाली जो कन्वर्सेशन है आपको वहां पे मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ, और ये है जॉन सीना से रिलेटेड। और भाई जॉन सीना को तो एक नया चैटबॉट एआई वाली वॉइस मिल चुकी है। मार्क ज़ुकरबर्ग के साथ वो एक वीडियो के अंदर भी फीचर हुए हैं, और यहाँ पे वो एक जॉन सीना की वॉइस यूज करने वाले हैं। ये मतलब आजकल आपको पता है एआई जो वॉइसेस है वो कितना ज्यादा चल रही है। पहले तो हम ये एलेक्सा के केस में देखते थे कि अरे कोई हम बोल रहे हैं तो उसका जवाब दे रहा है। उससे पहले भी वो कौन सा गेम आता था एंड्रॉइड में, कौन सी वो टॉकिंग टॉम जो आता था, उसी के मजे लेते थे। बट हाँ, अब जॉन सीना इतना बड़ा ग्लोबल लेवल पे नेम है कि उनका यूज ऐसे किया जा रहा है कि हाँ ये एक वॉइस है, क्योंकि जॉन सीना की वॉइस से काफी लोग फेमिलियर भी हैं। काफी सारे जो
मूवीज है उनको भी डब करते हैं वैसे जॉन सीना। भाई मेरा दिमाग घूम जाएगा अलग अलग बार अलग अलग चीजें सुनने को जो मुझे मिल रही है बैड ब्लड के मेन इवेंट में। मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैच है वो हेल इन अ सेल वाला मेन इवेंट होगा। फिर मैंने आपको कल रात वाली वीडियो में बताया कि अब ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का जो टैग टीम मैच है वो मेन इवेंट होगा। अब जो नई रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि WWE ने अब तक डिसाइड ही नहीं किया है कि मेन इवेंट उनको शो का कौन सा रखना है। यूजुअली ट्रेडिशनली कुछ ऐसा ही होता है कि जो हेल इन अ सेल वाला मैच है उसको बैड ब्लड के अंदर मेन इवेंट में रखा जाता है। बट क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ अलग है, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में होंगी और रोमन रेंस क्योंकि इस मैच में है तो भाई वो अपना मेन इवेंट का स्पॉट यूजुअली इसी तरीके से सिक्योर कर लेते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने आपको कल रात वाली वीडियो में बताई है तो मेरे को उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट अभी स्टिल WWE ने डिसाइड नहीं किया कि बैड ब्लड का मेन इवेंट कौन सा होगा। अब बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री को आने के लिए। शायद अगली वीडियो मतलब मैं तो अच्छे से टाइम लेके वैसे बनाऊंगा क्योंकि भाई 6 घंटे का पूरा कंटेंट है, कुछ ऐसी चीजें नहीं बता सकता सीधा। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के जो फर्स्ट रिव्यूज हैं वो आ चुके हैं और ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पे आ गए उसके बाद के हैं। और ये रिव्यूज कुछ ऐसे हैं जहां पे लोग कह रहे हैं कि विंस मैकमैन ने पीआर को खरीद लिया है, यानी कि उन्होंने जो एजेंसीज हैं या फिर जो मीडिया है उनको खरीद लिया है और वहां पे वो ऐसे रिव्यूज डलवा रहे हैं अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को लेके कि लोगों का पर्सपेक्टिव बन जाए कि इस डॉक्यूमेंट्री में जो भी चीजें हैं वो गलत हैं। कल रात वाली वीडियो नहीं देखी तो देखना भाई जाके, उसमें विंस मैकमैन ने क्या क्या कांड किए इस डॉक्यूमेंट्री को ना आने देने, ना पब्लिश होने से रोकने के लिए, लोगों के सामने तक ना जाने के लिए, वो सब मैंने बताया है। तो यहाँ पे रिव्यू के अंदर यही बोला जा रहा है कि भाई कैसे जो मिस्टर मैकमैन का कैरेक्टर है उसको दिखाने में नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री फेल हो गई है, कैसे चीज़ों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। विंस मैकमैन नहीं, काफ़ी सारी जो मीडिया है वो भी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं तो लोग ये मान रहे हैं ऑब्वियसली भाई ये मीडिया ऐसे ऐसे तो नहीं बोल सकते, ये तो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि विंस मैकमैन ने पैसे दिए हैं। इवन पता तो ये भी चला कि फाइटफुल ऐसा कहता है कि जो सरप्राइजेज या कोई बॉम्ब शेल ऐसा कुछ आपको नहीं दिखेगा इस डॉक्यूमेंट्री से, बहुत ही ज़्यादा ये फ्लैट होने वाली है। बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, वरना जो है मिस्टर मैकमैन हमारे उनकी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती। और भाई जॉनथन कोचमैन ने तो एक ऐसी बात बोल दी, अगर ये चीज़ सही है तो सोच लो फिर डॉक्यूमेंट्री में कुछ भी चीज़ें होंगी गलत सलत जो भी है विंस मैकमैन का तो सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये बोला कि टीकेओ इस पॉइंट पे ये चाहेगी, नेटफ्लिक्स से हो सकता है उनकी बातचीत भी हुई हो कि इस डॉक्यूमेंट्री को इतना घटिया बनाना, इतना बेकार बनाना विंस मैकमैन के कैरेक्टर के लिए कि विंस मैकमैन को लोग याद ही करना छोड़ दे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि विंस मैकमैन, क्योंकि अब WWE उनकी है तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि कभी भी विंस मैकमैन को क्रेडिट मिले, वो चाहेंगे कि सब कुछ उन्होंने किया है। वैसे पता तो है कि विंस ने सब कुछ शुरू से बिल्ड किया है, लेकिन जितना ज़्यादा अब चीज़ों को छुपाया जा सके विंस मैकमैन की उन्होंने क्या कुछ किया है वो पूरी कोशिशें रहेंगी टीकेओ की, ऐसा कहना है जॉनथन कोचमैन का। तो देख लो अभी डॉक्यूमेंट्री आई नहीं है उससे पहले इतना कुछ हो गया है। होपफुली एक्सपेक्टेशन पर एक खरी उतरे। अब एक्सपेक्टेशन भी क्या यार, रियल होना चाहिए जो है उसमें। अंडरटेकर ने अपने पॉडकास्ट में गुंथर के चैंपियनशिप रेन, गुंथर के कैरेक्टर के ऊपर कुछ प्रकाश डाला है और वो ये बोलते हैं कि गुंथर को एक मैनेजर की जरूरत है। वैसे कहते हैं कि वो इतना एरोगेंट बंदा है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है कि ऐसा नहीं है कि उसको जरूरत है किसी की, लेकिन वो बढ़िया एलिमेंट ऐड करेगा। और इसी पॉडकास्ट में जो साथ में होस्ट थे उन्होंने भी मतलब ये सारे मिलकर ही बात कर रहे थे, तो डिस्कशन कुछ ऐसा भी होता है कि मीडियम थे, वैसे वो WWE में पास में सुपरस्टार रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि जो कोडी रोड्स है उनका टर्न भी गुंथर के सामने ही होना चाहिए, हील टर्न, कि भाई तुम लोग हमेशा मेरे डैड के बारे में, उनकी लेगेसी के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में केयर करते थे, तो मेरे बारे में तो कभी किसी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो इस चीज को रीजन बना के कोडी रोड्स फैंस के ऊपर टर्न कर सकते हैं और ये हील टर्न की शुरुआत हो सकती है उनके, मतलब हील टर्न हो सकता है उनका, वो भी अगेंस्ट गुंथर। ये रेसलमेनिया 42 के आसपास की बात कर रहे हैं कि वहां पर जाके ऐसी स्टोरी बनाई जा सकती है। मैं तो सही में आई थिंक बहुत इंटरेस्टेड हूं कोडी रोड्स के हील टर्न को देखने में, क्योंकि बंदा WWE के लिए बिजनेस तो अच्छा कमा के दे रहा है, स्टोरी लाइन वाइज आपको पता है सारा मामला बेकार चल रहा है, बट वो भी बेटर हो जाएगा शायद समय के साथ। लेकिन हील टर्न एक और नया फ्लेवर ऐड करेगा कोडी रोड्स में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नई नई चीजें चाहिए होती हैं और कोडी रोड्स के फेस रन के ऊपर बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी अपनी होप्स खो चुके हैं, तो शायद हील टर्न से फिर कुछ नई चीजें वहां से पता चले। अब ऐसा लग रहा है कि वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब एलेक्सा ब्लिस आपको आपकी WWE टेलीविजन स्क्रीन पर दोबारा से दिख जाएंगी। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, इस ट्वीट का क्या मतलब है, घोस्ट वाली जो इमोजी उन्होंने लगाई हुई है, बू उन्होंने लिखा हुआ है और बस इस पर 11,000 लोगों ने लाइक कर दिया है और लोग यहाँ से स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई ये लग रहा है एलेक्सा ब्लिस बहुत जल्दी आने वाली, क्योंकि क्रिप्टिक बातें उन्होंने लिखी हैं। लोग यहाँ से उनके वाइट 6 में सीधा एंट्री मारने को लेके भी बातें कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से यार वो एलेक्सा ब्लिस का वो जो 2018 के टाइम पे रन चलता था, मुझे वो चीज़ दोबारा चाहिए, क्योंकि उनका वो हील पर्सोना कुछ अलग है। वो वाली एलेक्सा ब्लिस बहुत देखे हुए टाइम हो चुका है, तो वहां से अगर वो शुरुआत करें तो ठीक रहेगा, उसके बाद चाहे वाइट 6 में आ सकती है। रोमन रेंस बैड ब्लड में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि शायद कोई WWE फैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो एक पिच आई है रोमन रेंस कोडी रोड्स के टैग टीम मैच के बारे में अगेंस्ट जेकब
नाटू एंड सोलो सिकोआ। जैसे हम कह रहे हैं इस मैच का फिनिश बहुत ज़्यादा जो है स्टोरी लाइन आगे की क्या होगी वो डिफाइन करेगा। मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंस जो है इस मैच में पिनफॉल ले लें ताकि जो ब्लड लाइन की स्टोरी है उसमें और ज़्यादा गर्मा गर्मी आ जाए। बट व्हाट इफ रोमन रेंस कोडी रोड्स को इस मैच में पिन होने दें। मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा आपके दिमाग में बनाता हूं, मतलब जो कहने का मतलब है वो ये है कि मैच में ऐसा मूवमेंट है कि रोमन रेंस कोडी रोड्स को बचा सकते हैं और बचाएंगे भी भाई, क्योंकि उनके वो टैग टीम पार्टनर है, दोनों के बीच में एक जेंटलमैन वाला अग्रीमेंट भी हो चुका है। बट स्टिल क्योंकि रोमन रेंस को कोडी रोड्स से प्रॉब्लम है, क्योंकि कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को रेसलमेनिया में हराया था, और कोडी रोड्स अगर ना होते तो अभी भी रोमन रेंस के कंधों पर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप होती। तो रोमन रेंस एक बेबी फेस होते हुए भी कोडी रोड्स को मैच में पिन होने दे कि भाई जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो पिन हो रहा है फिर क्या हो रहा है। और यूजुअली आप बेबी फेस वाले गिमिक में ऐसा देखते नहीं, और इस बात का सेंस भी क्यों बन रहा है क्योंकि हमने रोमन रेंस का ये जो फेस वाला गिमिक देखा है ये एक टिपिकल बेबी फेस की तरह नहीं है। और मैंने आपको रेसलमेनिया के बाद भी बहुत बार बताया था, हमने पॉडकास्ट में इसको बहुत डिस्कस किया था कि रोमन रेंस का जो कैरेक्टर होगा ये ना आपको फेस दिखेगा ना ये हील दिखेगा, ये कुछ ऐसा होगा कि ये कुछ अलग ही डिफाइन करेगा जिसको लोग पसंद करते हैं। तो ये जो मूव है वो कुछ वैसा ही है जो कि रोमन रेंस के इस नए वाले कैरेक्टर जो भी उनका वेरिएशन आया है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा सूट करता है कि भाई ठीक है मैं तेरे साथ टैग टीम पार्टनर हूं, लेकिन उससे ज्यादा मेरी प्रॉब्लम है कि तूने मुझे हराया है, मुझे ये मैच जो है दोबारा चाहिए, मुझे चैंपियनशिप दोबारा चाहिए। तो इसीलिए वो कुछ ऐसा करेंगे जो कोडी रोड्स के लिए बेकार होगा। और इवेंचुअली तो हमको पता है क्योंकि कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच में जो टेंशन है वो बिल्ड होनी ही है, क्योंकि इनका एक सिंगल्स मैच तो होगा ही चैंपियनशिप के लिए। तो फिर यहां से जो सारी कहानी है उसके लिए भी उसकी भी शुरुआत की जा सकती है। और रोमन रेंस भले ही मैच हार जाएंगे टैग टीम वाला क्योंकि उनके पार्टनर वहां लेट जाएंगे, बट स्टिल रोमन रेंस को उस चीज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बहुत सारे पॉसिबल एंगल है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। स्क्रीन पर अभी आपको जे उसो का सुपरस्टार स्पॉटलाइट वाला एपिसोड दिख रहा होगा, भाई इसको जाके जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा आपको 20-25 मिनट का। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए लेते रहो जिंदगी के मजे।